नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष जराट की, आपके साथ मैं हूं आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। मित्रों, सूर्य देव 15 जून तक जब तक राहु के साथ वृष राशि में संचरण कर रहे हैं तब तक ये बहुत डिफेंडिंग मुद्रा में आ गए हैं, बदला लेने की मुद्रा में आ गए हैं, बहुत मजबूती प्राप्त कर लिए हैं। देखिए, राहु ऑलरेडी वहाँ पर बैठा था वृष राशि में, जो कि शुक्र की राशि है, जिसके साथ उसका संबंध सकारात्मक है। लेकिन सूर्य यहाँ पर आते ही कष्टित हो गया, पीड़ित हो गया, तो इसके अंदर गुस्सा भर गया। क्रोध आने के कारण कुछ राशि वालों के जीवन में ये उथल पुथल मचाएंगे, बदला लेंगे। बदला किस संदर्भ में लेंगे और कैसे लेंगे, यह जानना अनिवार्य है। सूर्य जिन जिन चीज़ों के कारक होते हैं, जैसे पंचम भाव, संतान और विद्या और प्रेम, तीन चीज़ें, सूर्य पंचम भाव का ही नैसर्गिक कारक है, जिसकी वजह से हमने पीछे बताया था कि लाभ प्रभावित करेगा। नैसर्गिक कारक सूर्य के पास शिक्षा का है, बुद्धि का है, बच्चों का है और लव अफेयर का है, पंचम भाव से है। इन तीन विषय वस्तुओं से आपसे ये बदला लेगा। अगर आपने शिक्षा को लेकर के गलत इस्तेमाल किया, जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं और आपने अपनी विद्या का, अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया, किडनी चुरा लिया, आंखें चुरा लिया, गलत प्रिस्क्राइब कर दिया, झूठ बोल करके आपने गलत डायग्नोज कर दिया, आपने ज़बरदस्ती, आपके पास कोई गया, आपने ज़बरदस्ती उसको 50,000 का टेस्ट लिख दिया, तो भाई साहब सावधान, सूर्य बदला लेगा बुद्धि के लिए। दूसरी चीज, बच्चों से, अगर आपने बच्चों का हक मारा, मतलब आपने बच्चों को समय नहीं दिया, आप जाकर दारू पार्टी कर रहे हैं, आप जाके किट्टी पार्टी कर रही हैं, आप गपिया रही हैं, आप प्रेमी से बतिया रही हैं, आप लूडो खेल रही हैं और बच्चों को इग्नोर कर रही हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चा तड़प रहा है, भूखा है, प्यासा है, सावधान। संतान संबंधी अगर कुछ भी आपने गलत किया होगा तो सूर्य बदला लेगा। नंबर 3 जो आता है वो प्रेम संबंधों का आता है। अगर आपने प्रेम संबंधों में धोखा दिया है, अगर आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ चीट किया है, उसकी भावनाओं को आहत किया है, तो सावधान, सूर्य बदला लेगा। कैसे लेता है बदला? पहले नंबर पे हम आते हैं विद्या बुद्धि के आधार पर धोखा देने वाले या विद्या बुद्धि का गलत इस्तेमाल करने वाले। ऐसे लोग जो अपनी बुद्धि से कुछ किसी से हड़पते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी तरह से। आपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया, आपने विद्या का गलत इस्तेमाल किया, तमाम तरह से होता है। हम तो यहाँ तक देखे हैं कि टीचर आज कम पढ़ाएंगे जिससे ज़्यादा दिन क्लास चले और ज़्यादा पैसा पाए हो, मतलब ऐसे भी हमने देखे हैं। तो यह आपके लिए घातक होगा। बदले में सूर्य आपको अपयश दे देगा। सूर्य सबसे ज़्यादा अगर कुछ कर सकता है तो चीज़ों को प्रकाश में ला सकता है, चीज़ें प्रकाशित हो सकती हैं, लाइमलाइट में आ सकती हैं, तो आपके गुप्त अवैध संबंध खुल सकते हैं। बच्चा आपका भंडा फोड़ कर सकता है और अपराध सामने आ सकता है। तीनों जगहों पर सूर्य की पीड़ा सामने आ जाएगी। सावधान हो जाइए, हमने आगाह किया है, इसका कोई उपाय नहीं है, बस अबलो न सानी अबन न सही हो। गोस्वामी जी की पंक्ति, विनय पत्रिका की पंक्ति, अब तक बहुत नष्ट हुए, अब नष्ट नहीं होंगे। आपको सिर्फ जगाने का काम हमारा है, बाकी परमपिता परमेश्वर हैं, बैठे हैं ऊपर, आपको देख रहे हैं। आज नहीं तो कल खाली हाथ चले जाना है। कोविड ने कितने लोगों को जप लिया है, कितने लोगों को हर लिया है, हमारी आपकी क्या बिसात है। तो हर क्षण मृत्यु का भय अपने दिमाग में रखिए, सद्विचारी बनिए, सदाचारी बनिए,
सद्व्यवहारी बनिए, शुभ सोचें और शुभ करें। हमारी शुभकामनाएं हैं। 15 जून तक हमने आपको आगाह कर दिया है, फिर न कहिएगा आपने बताया नहीं। थैंक यू, नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।